हेलो, टाइम आ गया बैग लौटाने का। नहीं, ये बैग मेरा, मैंने वापस दूंगी। तुमने प्रॉमिस किया था, अब तुम अपनी बात बदल नहीं सकती हो। अरे नहीं, मैं तो भूल गई थी, मैंने इसको प्रॉमिस किया था। लेकिन ये बैग मेरा, तुम्हारा कोई हक नहीं इसे वापस लेने का। तुमने अगर बैग वापस नहीं किया तो देखना तुम बहुत पछताओगी। देखा जाएगा। ठीक है, तो ये बैग अपने पास रखो। रिंकी देखो, तुम्हारे यहाँ पे कितने लोग वेट कर रहे थे। वाह, मुझे तो पता ही नहीं था इतने सारे लोग मुझसे प्यार करते हैं। तो अब बारी है क्वीन को क्राउन पहनाने की। ये रहा वो क्राउन। हाँ, वाह, क्या ये वो क्राउन है? ये क्राउन कितना सुंदर है और मेरे ऊपर तो और सुंदर लगेगा। तुमने वो बैग नहीं लौटाकर अपना प्रॉमिस तोड़ा और उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। ये बुड्ढी मेरे बीच में बहुत बोलती है। रिंकी ने अपना प्रॉमिस तोड़ा, इसीलिए उस बुड्ढी ने गुस्से में आके उसको श्राप दे दिया, जिसकी वजह से रिंकी टपक गई। चलो देखते हैं आज मुझे कितने कॉइन्स मिलते हैं। 1000। इतने दिन बाद मुझे 1000 कॉइन्स मिले हैं। ब्रेकफास्ट करने के लिए मुझे 200 कॉइन्स देने पड़ेंगे। हाँ, क्यों नहीं, इतने दिन बाद मैं ब्रेकफास्ट करूंगी। स्कूल बस से जाने के लिए मुझे 200 कॉइन्स देने पड़ेंगे। हाँ, क्यों नहीं, आज तो मैं कॉइन्स मजे से उड़ाऊंगी। चलो क्लास, सारे लोग होमवर्क निकालो। होमवर्क करना तो मैं भूल गई। मैम होमवर्क के बारे में भूल जाए 300 कॉइन्स। यस। क्लास, तो मैं क्या पढ़ा रही थी? और रिंकी, तुम्हें पता रिया का फेवरेट कलर क्या है? क्यों? वो मैं उसे प्रपोज करने वाला हूँ, इसलिए मैं सोच रहा हूँ मैं उसे उसकी फेवरेट कलर की रोज दूं। ऐसा मैं नहीं होने दे सकती। राहुल, रिया के ऊपर गुस्सा हो जाए 300 कॉइन्स। हाँ, अरे वो तो रिया है ना, वो उस लड़के के साथ क्यों घूम रही है? रिया तो बेवफा निकली। रिंकी, रिया को छोड़ो, क्या तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड बनोगी? हाँ, राहुल को यस बोलने के लिए 100 कॉइन्स और उसे थप्पड़ मारने के लिए 0 कॉइन्स। अरे नहीं, मैंने तो अपने सारे कॉइन्स उड़ा दिए। चलो ये कर लेती हूँ, कुछ नहीं से कुछ सही। राहुल इधर आओ। मुझे मारा क्यों? आज तो मजा आ गया। ग्रीन या फिर पिंक? मम्मी, इसका क्या मतलब होता है? इन दोनों कलर में से पता चलेगा कि तुम्हारे सोलमेट की सैलरी कितनी है। लेकिन मैंने ग्रीन कलर के बारे में कभी नहीं सुना। अगर ऐसी बात है तो मैं ग्रीन चूज करूंगी। एक मिनट, क्या तुम श्योर हो कि तुम दूसरों की तरह पिंक कलर नहीं चूज करोगी? हाँ, क्योंकि ज्यादातर ग्रीन रिप्रेजेंट करता है पैसों को। तुम्हें पता है रिंकी को ग्रीन कलर मिला, जो कि बहुत रेयर है। हाँ, मुझे उससे बहुत जलन हो रही है। क्या तुम्हें पता है कि ग्रीन कलर का मतलब क्या होता है? हाँ, इसका मतलब तुम्हारा सोलमेट इस शहर का सबसे अमीर इंसान है। क्या तुम्हें पता है कि वो इंसान कौन है? नहीं, मैंने आज से पहले उसको कभी नहीं देखा। रिया, क्या तुम्हें पता है, मुझे अभी भी पता चला कि मेरा सोलमेट इस शहर का सबसे अमीर इंसान है। लेकिन मुझे लगा था कि तुम्हारी फैमिली सबसे अमीर है इस शहर में। मुझे भी यही लगा था, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि मुझसे भी अमीर अमीर लोग हैं इस शहर में। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें मेरे साथ कहीं चलना होगा। कहीं चलना होगा? तुम्हारा मतलब क्या है? मैं एक ऐसे इंसान को जानती हूँ जो तुम्हारे सोलमेट के बारे में हमें थोड़ा सा हिंट दे सकती है। बोलो बच्चों, क्या हुआ? मुझे मेरे सोलमेट के बारे में आपसे कुछ पूछना था। तुम्हें तुम्हारा सोलमेट तुम्हारे स्कूल में मिल जाएगा। स्कूल में? लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उस स्कूल में तो सबसे अमीर लड़की मैं ही हूँ। आगे की स्टोरी इसी चैनल पे लॉन्ग फॉर्म में अपलोड है, जाकर देख लो। अटेंशन क्लास, आज से ये आपकी क्लास का न्यू स्टूडेंट है। न्यू स्टूडेंट? मेरा नाम राहुल है। नाइस टू मीट यू ऑल। रिंकी, ये देखने में कितना हैंडसम है ना? उसने बोला कि वो बहुत अमीर है, इसका मतलब वो तुमसे भी ज्यादा अमीर होगा। इसका मतलब राहुल ही मेरा सोलमेट है। देखा, मैंने तुमसे बोला था ना, वो बूढ़ी दादी सच बोल रही थी। अच्छा, अब जल्दी से जाओ और उससे बात करो, इससे पहले कोई और बात कर ले। हाय राहुल, मेरा नाम रिंकी, राइट, जो सबको बोलती है कि मैं उसका सोलमेट हूँ। नहीं तो ये सच नहीं है। ये तुमसे किसने बोला? मुझे भी ग्रीन कलर मिला है राहुल की तरह, और वो मुझ पे भरोसा करता है। लेकिन सिर्फ एक ही इंसान हो सकता है जिसको ग्रीन कलर मिले। तुम तीनों बात करके क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो। पनिशमेंट के तौर पे तुम लोगों को छुट्टी के बाद रुकना होगा और पूरे क्लास की सफाई करनी होगी। तुम दोनों में से जिसने भी सबसे पहले सफाई कर ली वो मेरा सोलमेट होगा। तो क्या ये हमारा कॉम्पिटिशन है राहुल? हाँ, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। राहुल, मैंने टीना से पहले सफाई खत्म कर ली। किसने बोला? हम दोनों ने सेम टाइम पे सफाई खत्म किया। क्या? चिंता मत करो, मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया कि तुम दोनों में से मेरा सोलमेट कौन है, और वो है। आपको क्या लगता है कि राहुल किसका नाम लेगा, टीना का या फिर रिंकी का? मेरे पास सिर्फ 4 डायमंड्स हैं। हाँ, स्किप ब्रेकफास्ट। क्लास, आप लोग टेस्ट देने के लिए रेडी हो? अरे ये क्या मजाक हो रहा है? फेल। रिंकी, रिंकी, राहुल को घूर रही हो? हाँ, तो जाकर उससे बात क्यों नहीं करती? मुझे राहुल से बात करने के लिए 8 डायमंड्स देने पड़ेंगे। काश मैं ऐसा कर सकती। मेरे पास डायमंड्स ही नहीं है कुछ करने के लिए। ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे पीने के लिए 5 डायमंड देने पड़ेंगे। वैसे भी मुझे प्यास नहीं लगी है। हाय रिंकी। हाय राहुल। आज रात मेरे घर पार्टी, क्या तुम आओगी? हाँ, ओके। तो मैं पार्टी में जाने के लिए क्या पहनूं? मुझे सुंदर भी तो दिखना होगा। ड्रेस चेंज करने के लिए मुझे 15 डायमंड्स देने पड़े। इसकी तो रिंकी, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगी? यस बोलने के लिए मुझे 15 डायमंड्स देने पड़ेंगे। मेरी किस्मत ही खराब है। चलो देखते हैं आप मुझे कमेंट्स में कितने डायमंड्स देते हो।
रिंकी, तुमने मेरा हुडी लिया ना, लाओ मुझे वापस दो। चिंकी, ये तुम्हारी हुडी नहीं है, ये मेरी है। ओह माय गॉड, तुम झूठ भी बोलने लगी। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मम्मी देखो, मुझे तुम दोनों में से नहीं पता कि कौन सच बोल रहा है, लेकिन तुम दोनों में से किसी एक को एग्री होना पड़ेगा। रिंकी तुम हो जाओ क्योंकि तुम बड़ी हो। लेकिन चिंकी गलत है। रिंकी फिलहाल के लिए मैंने तुमसे जितना बोला है उतना करो। ठीक है, मैं मानती हूँ ये तुम्हारी हुडी है। हाँ, मुझे पहले से ही पता था, चोर। मम्मी आपने ऐसा क्यों होने दिया? ये मेरी हुडी है, वो झूठ बोल रही थी। देखो बेटा, मुझे पता है, लेकिन तुम्हें तो पता है ना गवर्नमेंट का रूल, अगर तुम दोनों में से कोई भी एग्री नहीं होता तो उसका अंजाम बहुत बुरा होता। ज्यादा से ज्यादा क्या बुरा हो सकता अगर हम किसी के साथ एग्री नहीं हुए तो? ये तो बेटा मुझे नहीं पता और मुझे पता लगाना भी नहीं है, लेकिन मेरी बात सुनो, किसी के साथ तुम डिसएग्री मत होना, ठीक है? ठीक है, अब मैं जा रही हूँ स्कूल। कोई मुझे बताएगा कि इसका आंसर क्या होगा? यस सर, इसका आंसर 42 है। सर, टीना गलत है, इसका आंसर 42 नहीं बल्कि 69 है। क्लास, लगता है हमारे पास डिसएग्रीमेंट है। जिसको जिसको लगता है रिंकी सही वो थम्स अप करे और जिसको लगता है टीना सही वो थम्स डाउन करे। ओके, तो सबसे ज्यादा वोट मिले हैं रिंकी को। तो सर अब क्या होगा? बेचारी का काम तमाम हो गया। मेरा कर्ज, मैं अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को नहीं भूलना चाहती हूँ, इसीलिए। अरे एक मिनट, तुम कौन हो और तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? अपने घर जा, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए परेशान हो रही होंगी। हाँ सॉरी बेटा, आई थिंक ये तुम्हारी क्लास नहीं है। नहीं, मैं इसी क्लास में पढ़ती हूँ। मेरा नाम रिंकी है, आप रजिस्टर में देख सकते हो मेरा नाम। अच्छा, लेकिन आज से पहले तो मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। हाय, तुम तो वही न्यू स्टूडेंट हो ना? तुमने इतना लेट क्यों एडमिशन लिया? रिया, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? मैंने बस ऐसे ही गेस किया। हे, तुम न्यू स्टूडेंट हो ना? क्या तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पेन है? राहुल, राहुल, ये लड़की तुम्हारा नाम कैसे जानती है? बेबी, मुझे सच में नहीं पता, ये लड़की थोड़ी सी अजीब है। क्या तुम दोनों पहले कभी मिले थे? नहीं तो। आज के बाद से तुम इस लड़की के सामने दिखने भी नहीं चाहिए। अब चलो यहाँ से। हाँ चलो चलो। बेवकूफ लड़की। तो अब आप लोग बताओ कि आप अगर मेरी जगह होते तो क्या चूज करते? मम्मी, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। लेकिन क्यों? क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा है। क्या स्कूल नहीं जाना इलीगल हो गया? अरे यार, ये लॉ आज ही लागू हो रहा था जब मेरा स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है। खैर मम्मी छोड़िए, मैं स्कूल जा रही हूँ। एटलीस्ट मेरे लिए लंच में नूडल्स बना दीजिए। क्या नूडल्स खाना भी इलीगल हो गया? आज का दिन ही खराब है। अरे यार, ये अभी तक सर क्यों नहीं आया? हेलो बच्चों, मैं हूँ तुम्हारी नई मैथ्स टीचर। क्या न्यू टीचर? लेकिन पुराने वाले सर के साथ क्या हुआ? शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन कल एक लॉ बना था जिसमें मैथ्स टीचर को स्कूल नहीं आना था, लेकिन फिर भी सारी दुनिया भर के मैथ्स टीचर को चुल मची होती है। गर्मी हो, बारिश हो, ठंडी हो, उनको स्कूल आना ही रहता है। इसी वजह से आपके पुराने टीचर से लॉ ब्रेक हो गया और वो गायब हो गए। खैर, वो लॉ सिर्फ एक ही दिन के लिए बना था, अब फिर से लीगल हो गया। खैर, अब आपके सर तो वापस नहीं आएंगे, तो छोड़ो उनकी बात। रिंकी, रिंकी, मैंने सुना है कि राहुल ने रिया को प्रपोज किया है। क्या? लेकिन राहुल को तो मैं पसंद करती थी। आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, स्कूल का सबसे हैंडसम लड़के ने मुझे प्रपोज किया है। अरे तुम सबने देखा कि डेटिंग अब इलीगल हो गया है? क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रिंकी, तुम इतनी खुश क्यों हो रही हो? आगे की स्टोरी इसी चैनल पे अपलोड है, जाकर देख लो। बेटा, क्या तुम फ्यूचर डिसाइड करने वाले गमी के लिए एक्साइटेड हो? हाँ मम्मी, मैं चाहती हूँ मुझे रेड गमी मिले, क्योंकि रेड गमी का मतलब रिच होता और मैं अमीर बनना चाहती हूँ। हाँ बेटा, मैं भी यही चाहती हूँ, क्योंकि हमारी फैमिली में आज तक किसी को रेड गमी नहीं मिला। ओके, रेडी, 3, 2, 1। येलो? लेकिन येलो का मतलब क्या होता है? बेटा, मैंने भी पहली बार ये देखा है। एक काम कर बेटा, अपने फ्रेंड्स को पूछ, शायद उनमें से किसी एक को मिला हो। मम्मी, मेरी फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाएंगे। क्या मैं इसे खा लूं? नहीं, अगर मैं इसे खाने के बाद मर गई तो? अब चुप कर, अब हम गमी सेंटर जाएंगे और उन्हीं से पूछेंगे। चल मेरे साथ। हमेशा मेरे साथ ही ऐसा होता है। मम्मी, ये जगह कितना डरावना है। चुप कर। एक्सक्यूज मी, ये मेरी बेटी को येलो गमी मिला है, क्या आप मुझे बताएंगी इसका मतलब क्या है? क्या येलो गमी? अरे देखो, इस लड़की को येलो गमी मिला है। मम्मी, ये क्या हो रहा है? देखो, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। लेकिन कहाँ? बकवास मत करो, चलो हमारे साथ। अगर आप मेरी जगह होते तो आप कौन सी गमी चूज करते? कमेंट्स में बताओ। रिंकी बेटा, आज तुम्हें फाइनली पता चल जाएगा कि तुम किस मेंबर की हो। ऑफ कोर्स मम्मी, मैं विच बनूंगी क्योंकि मैं लड़की हूँ। हाँ क्यों नहीं बेटा, तुम्हारा भाई ऑलरेडी विज़र्ड बन चुका है। वेलकम टू मैजिक स्कूल। अब अपना मुंह खोलो ताकि हम तुम्हारा डीएनए टेस्ट कर सके। रिंकी बेटा, क्या तुम विच बन चुकी? नहीं मम्मी, ये अभी भी लोड कर रहा है। अच्छा चिंता मत करो, कुछ घंटों बाद लोड हो जाएगा। आपकी बेटी अभी तक कोई मेंबर नहीं बनी। सर प्लीज इसे मैजिक स्कूल में रहने दीजिए, हमारी तरह ही है। ओके स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ेंगे कि हम अपने मैजिक पावर को कैसे यूज करेंगे। एंड आज का टॉपिक है फ्लाइंग। फ्लाइंग कैसे करते हैं? तुम्हारा मेंबर कब से लोड हो रहा? मुझे तो लगता है कि तुम इंसान ही हो। नहीं, ये कैसे पॉसिबल है? मुझ पर ट्रस्ट करो, ये जल्दी लोड हो जाएगा। अगर नहीं लोड हो तो मैं सबसे पहले तुम्हें फ्राई करके खा जाऊंगा, समझी तुम? मम्मी, इस कम्युनिटी के लोग इंसानों से इतनी नफरत क्यों करते हैं? क्योंकि कुछ साल पहले कुछ इंसानों ने कुछ विज़र्ड और विच को किडनैप करके उनके ऊपर लैब में एक्सपेरिमेंट किया था और उनको पनिश किया था। रिंकी, तुम इस स्कूल में नहीं पढ़ सकती क्योंकि ये स्कूल सिर्फ विच और विज़र्ड के लिए है। ये कब तक लोड करेगा? रिंकी, मैंने सुना तुम्हें स्कूल से निकाल दिया गया है। जब भी मुझे मार पड़ेगी मुझे 1000 रुपए मिलेगा या फिर 1 लाख रुपए? अभी ये वाला ज्यादा बेटर है। चिंकू, अपना रिपोर्ट कार्ड दिखा। वो मम्मी, रिपोर्ट कार्ड अभी नहीं मिला, वो अगले हफ्ते मिलेगा। तेरी टीचर का मैसेज आ गया था कि रिपोर्ट कार्ड मिल गया, चल दे।
टाइम आ गया और भी पैसे कमाने का। फेल। हे, क्या तुम मुझे वो चॉकलेट दोगी? नहीं, क्योंकि ये मेरी फेवरेट चॉकलेट है। प्लीज दे दो ना, मुझे भूख लगी है। ठीक है, तो इसके बदले तुम मुझे क्या दोगी? ये टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर? तुम अभी जानती नहीं उस टिश्यू पेपर की बहुत कीमत है। लाओ ये चॉकलेट मुझे दो। हे, क्या तुम मेरे साथ ट्रेड करना चाहोगी? चल बता, तेरे पास क्या है? टिश्यू पेपर। कभी नहीं। क्यों, क्या हुआ? इस टिश्यू पेपर की कीमत बहुत ज्यादा है। जिसने भी तुझे ये बात बोली है ना, उसने तुझे बेवकूफ बनाया है। मुझे बिलीव नहीं हो रहा, उसने मुझे बेवकूफ बनाया। मुझे कहीं और जाना होगा। कहाँ जाऊँ? आइडिया, ट्रेडिंग सेंटर जाती हूँ। हेलो मैम, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? मैं यहाँ पे ट्रेड करने आई हूँ। जी बताइए, आपके पास क्या है? एक सेकेंड। टिश्यू पेपर। सॉरी मैम, बट हम इन चीजों का ट्रेड नहीं करते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि मैम ये सारी चीजें बहुत चीप है और इनका कोई ट्रेड नहीं करता। ये नालायक, टिश्यू पेपर। वो तो टिश्यू पेपर है ना? हाँ, ये टिश्यू पेपर है और मुझे भी दिख रहा है और ये किसी काम का नहीं है। क्या आप इस टिश्यू पेपर के बदले मेरे साथ ट्रेड करेंगी? तो तुम्हारे पास क्या है? अगर आपको इसका पार्ट 2 देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखते हैं मुझे आज कौन सा कर्स मिलता है। क्या ऑब्जेक्ट्स मुझसे बात करेंगे? हे, मैं तुम्हें कॉम दिखती हूँ क्या? छोड़ो मुझे। हाँ, आज क्या पहनूं? मुझे पहनो, मैं क्यूट हूँ। नहीं, मुझे पहनो, मैं क्यूट हूँ। नहीं, मुझे छोड़ो, मैं यही पहनी रहूंगी। अरे नहीं, तुम्हारी बॉडी से बहुत गंदी स्मेल आ रही है। तुम मुझे दिन में टच करती रहती हो, मुझे बहुत गुदगुदी लगती है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कौन देगा? इसका आंसर 24 होगा। मैम 24। वाह, तुमने इतनी जल्दी बताया, गुड, थैंक यू। ओ हाय रिया। हाय रिंकी। अरे ये जैकेट तो राहुल जैसी है ना? हाँ, मैंने सेम खरीदी है। मैं राहुल का ही जैकेट हूँ, उसने मुझे इस नक्चड़ी को दे दिया है। झूठी कहेंगी। अरे रिंकी सुनो तो। ये हर बात पे मेरा गला क्यों दबाने लगती है? छोड़ो मुझे, मैं मर जाऊंगा। मेरी हड्डी टूट गई। क्या आपको एक कर्ज चाहिए? मुझे सैडनेस वाला पोशन दे दीजिए। तुम्हारे हो गए 500 रुपए। ये लीजिए, ये लो। चिंकू, तुम्हें पता है ना, हम बस सैड का इमोशन अफोर्ड कर सकते हैं, तो बाकियों पे अपने पैसे मत वेस्ट करना। हाँ मम्मी। ओ बेचारा गरीब फिर से सैड पोशन पी रहा है। मैं अपने पैसे सेव कर रहा हूँ, सब तुम्हारी तरह अमीर नहीं है। अच्छा, तुम्हारे पैसे बच भी जाते हैं क्या कि तुम उसे सेविंग पे लगाते हो? घोचू। ये क्या कर रहा हो चिंकू? कुछ नहीं, बस फ्लेवर मिक्स कर रहा था मैं। ओह ओके, ये लो रिंकी, तुम्हारे लिए गिफ्ट। लाओ मुझे दो। अरे वाह, ये तो हैप्पी पोशन है। इसमें तुमने क्या मिलाया था? इसके अंदर पॉइजन, एंजॉय करो।